मेरे प्यारे बच्चों, ब्राइट करियर कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री में दैनिक जीवन में रसायन पाठ के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सी दवा बुखार को कम करता है? बुखार को कम करने वाली दवा एंटीपायरेटिक होता है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्लोराम्फेनिकोल है। क्लोराम्फेनिकोल एंटीबायोटिक है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इसका उपयोग हम पेचिस, मेनिंजाइटिस, निमोनिया और टाइफाइड में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल पीराहारी है। ये सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नंबर 4, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है? टाइफाइड में क्लोराम्फेनिकोल नामक एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एस्पिरिन निम्न में से किसका एसिटिलेटेड प्रतिफल है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। इसी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, डेटॉल का प्रयोग किस रूप में होता है? डेटॉल एंटीसेप्टिक है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। डेटॉल का संघटक जो होता है क्लोरोजाइलिनॉल प्लस टर्पिनिओल, ये दो संघटक होते हैं, इन्हें भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 7, CF2Cl2 का उपयोग किस रूप में होता है? तो इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में होता है, रेफ्रिजरेंट जिसको कहते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन जोरनासी एंटीपायरेटिक और पीराहारी एनाल्जेसिक दोनों की तरह कार्य करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी एस्पिरिन है। क्वेश्चन नंबर 10, एस्पिरिन है, ये जोरनासी है। आंसर बी होगा। और एस्पिरिन जठरांत्र में अवशोषित हो जाता है। ये ब्लड के प्लेटलेट्स के स्कंदन को रोकता है, इसीलिए दिल के दौरा को रोकने में इसका उपयोग किया जाता है। इन्हें भी याद रखें। फिनॉल का 1% विलयन होता है। फिनॉल का 1% विलयन वो विसंक्रामक होता है। और फिनॉल का 0.2% विलयन एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक होता है। क्वेश्चन नंबर 12, रेजरपाइन है। रेजरपाइन प्रशांतक है। इसका उपयोग मानसिक तनाव या अवसाद को कम करने में किया जाता है। और रेजरपाइन को राउवोल्फिया सर्पेंटाइना नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन कृत्रिम मधुरक है? तो कृत्रिम मधुरक एलिटेम है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल कहलाता है? तो ये एस्पिरिन है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल कार्य करता है? ये पीराहारी का काम करता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, टिंचर आयोडीन है। टिंचर आयोडीन का अल्कोहलीय विलयन है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। इसमें आयोडीन जो होता है 2 से 3% होता है। क्वेश्चन नंबर 17, किसका प्रयोग प्रशांतक के रूप में किया जाता है? तो प्रशांतक के रूप में हम इक्वेनिल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नंबर 18, सैल्बरमैन औषध
सर्वप्रथम किस रोग के उपचार में प्रयुक्त हुई थी? तो ये सिफिलिस के उपचार में प्रयुक्त हुई थी। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19, वह रसायन जो तंत्रिका तंत्र पर सामान्य अति अवसादक प्रभाव डालता है किस वर्ग का होता है? ये नार्कोटिक एनाल्जेसिक होता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, वह यौगिक जो साबुन में प्रतिरोधी गुणधर्म प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है बाइथायोनल को प्रतिरोधी गुणधर्म डेवलप करने के लिए मिलाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, इक्वेनिल है, ये प्रशांतक है। सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें कौन साबुन को झाग देने का गुण बढ़ाता है? तो साबुन को झाग देने का गुण बढ़ाता है सोडियम रोजिनेट। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23, साबुन में ग्लिसरॉल का कार्य है। साबुन में ग्लिसरॉल मिलाने से साबुन को जल्दी सूखने से रोकता है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल किस प्रकार के अपमार्जक को बनाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो अनआयनिक अपमार्जक बनाने में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में कौन सा औषधों के शरीर में कार्य करने के लिए लक्ष्य अणु नहीं होता है? ये विटामिन होगा। सही आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, एड्स रोकने के लिए प्रयुक्त दवा है। एड्स रोकने की दवा AZT होता है। ऑप्शन सी सही होगा। निम्न में कौन विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है? विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है क्लोराम्फेनिकोल। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में कौन प्रशांतक नहीं है? तो इसमें फिनास्टिन प्रशांतक नहीं है। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में कौन ईस्टर दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दवा के रूप में मिथाइल सैलिसिलेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, ड्रग जो दर्द निवारक है, दर्द निवारक एनाल्जेसिक होता है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 31, उपशामक या प्रशांतक है? तो उपशामक प्रशांतक सेकोनल है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। निम्न में कौन सा खाद्य परिरक्षक है? तो ये खाद्य परिरक्षक सोडियम मेटाबाइसल्फेट है। ऑप्शन डी सही होगा। ये क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में कौन खाद्य पदार्थ के लिए एंटीऑक्सीडेंट या प्रतिऑक्सीकारक है? तो सही आंसर मिथाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में कौन कृत्रिम मधुरक नहीं है? तो कृत्रिम मधुरक सोडियम बेंजोएट नहीं है, डी होगा आंसर। एलिटेम, एस्पार्टेम और सेक्रिन ये तीनों कृत्रिम मधुरक है, जबकि सोडियम बेंजोएट खाद्य परिरक्षक है। क्वेश्चन नंबर 35, प्रशांतक का प्रयोग किसके उपचार में होता है? तो ये मानसिक रोग के उपचार में होता है। ऑप्शन डी सही होगा। नंबर 36, निम्न में किसका प्रयोग मलेरिया के उपचार में होता है? मलेरिया के उपचार में क्विनिन, क्लोरोक्विन और प्राइमाक्विन का प्रयोग होता है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 37, LSD क्या है? LSD साइकोडेलिक औषध है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 38, सल्फाडाइजिन है, ये कैंसर रोधी है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, वे पदार्थ जो पेट की अम्लता को प्रभावित करते हैं वो एंटासिड होते हैं, जिसको हम प्रति अम्ल कहते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। बोरेक्स का रासायनिक नाम है, तो बोरेक्स का रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। का प्रयोग प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा।
प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट ये विटामिन सी होते हैं, विटामिन सी, इसको एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल। और दूसरा होता है विटामिन ई, इसको हम टोकोफेरॉल कहते हैं। अगर एस्कॉर्बिक अम्ल नहीं देके टोकोफेरॉल रहता तो सही आंसर टोकोफेरॉल होता। पहली औषधि जो दर्द निवारक का कार्य करती है कहलाती है, दर्द निवारक पीड़ाहारी कहलाता है, एनाल्जेसिक। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 43, नोवाल्जिन है एक सामान्य, ये सामान्य पीड़ाहारी है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, पदार्थ जो शरीर का ताप कम करता है कहलाता है, तो शरीर का ताप कम करने वाला एंटीपायरेटिक होता है, जोरनासी। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 45, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ये एस्पिरिन का है और एस्पिरिन जो होता है पीड़ाहारी होता है, एनाल्जेसिक होता है। सही ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में अनआयनिक अपमार्जक है, तो इसमें अनआयनिक अपमार्जक लॉरिल अल्कोहल एथॉक्सीलेट होगा। सही ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में कौन सा पीड़ाहारी व्यसन उत्पन्न करता है? तो व्यसन उत्पन्न करने वाला पीड़ाहारी है मॉर्फिन। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। और 48, एमॉक्सिलिन किसका अर्ध संश्लेषित रूपांतरण है? पेनिसिलिन का। आंसर ऑप्शन ए होगा। पेनिसिलिन के दो अर्ध संश्लेषित रूपांतरण है, एम्पिसिलिन और एमॉक्सासिलिन। सही आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनियोल का मिश्रण इस रूप में का कार्य करता है? तो क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनियोल का मिश्रण ये डेटॉल होता है, ये डेटॉल होता है। और डेटॉल का प्रयोग हम एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं, इसलिए सही आंसर पूर्तिरोधी हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 50, राउवोल्फिया सर्पेंटाइना से निष्कर्षित रासायनिक पदार्थ है, ये रेजरपाइन है जो प्रशांतक के रूप में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 51, बारबिटरिक अम्ल का प्रयोग किस रूप में होता है? तो बारबिटरिक अम्ल प्रशांतक के रूप में यूज होता है। ऑप्शन डी सही होगा। 52, निम्न में कौन धनायनी अपमार्जक है? तो सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड ये धनायनी अपमार्जक है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में कौन खाद्य परिरक्षक है? सोडियम बेंजोएट, सॉर्बिक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ये तीनों खाद्य परिरक्षक हैं, इसलिए ऑप्शन डी सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 54, एस्पिरिन है, एस्पिरिन एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल है, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद।